नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञान देने वाली होने वाली है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से सुने और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है गांव का चमत्कारी तोता। एक गांव था जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। यह गांव चारों ओर से ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से सजा रहता था। जब सूरज की पहली किरण गांव के ऊपर पड़ती तो ऐसा लगता मानो पूरा गांव सुनहरी चादर से ढका हुआ है। गांव की पगडंडियां फूलों की खुशबू से महकती थीं और पक्षियों का मधुर संगीत हर सुबह गांव वालों का स्वागत करता था। यहाँ के लोग सीधे सादे, ईमानदार और परिश्रमी थे। वे अपने जीवन में सुख शांति से रहते थे और प्रकृति के साथ उनका अनोखा संबंध था। गांव में एक बुजुर्ग संत रहा करते थे जो बहुत ज्ञानी और दयालु थे। वे गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी कुटिया में निवास करते थे। संत का सारा जीवन सेवा और परोपकार में बीता था। गांव वाले उन्हें बहुत सम्मान देते थे और जब भी उन्हें किसी सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती, वे संत के पास पहुंच जाते थे। संत की सरल वाणी और ज्ञानवर्धक बातें लोगों के जीवन में नई दिशा और प्रेरणा भर देती थीं। संत के पास एक तोता था जो साधारण तोता नहीं था। वह तोता अद्भुत था और उसमें अद्वितीय ज्ञान था। उसकी आवाज में एक अलग प्रकार का आकर्षण था जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेता था। ऐसा कहा जाता था कि जो कोई भी उस तोते की बात ध्यान से सुनता था, उसके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती थी। तोते की कहानियां जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती थीं और लोगों को सफलता और समृद्धि की राह दिखाती थीं। गांव के लोग उस तोते को बहुत प्रेम करते थे और हर शाम बरगद के नीचे इकट्ठा होकर उसकी कहानियां सुनते थे। तोता राजा महाराजाओं, व्यापारियों और साधारण लोगों की प्रेरणादायक कहानियां सुनाता था। उसकी कहानियों में छुपे हुए संदेश गांव वालों को मेहनत, ईमानदारी और परोपकार का महत्व समझाते थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी तोते की बातों से सीख लेते और अपने जीवन में उतारते थे। धीरे धीरे उस गांव की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे गांवों के लोग भी संत और उनके जादुई तोते की कहानियां सुनने आने लगे। गांव में खुशहाली और समृद्धि का माहौल बना रहा। यह गांव न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बल्कि संत और उनके तोते की अद्भुत कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। मेहनत का फल। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश साधारण जीवन व्यतीत करता था, लेकिन वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही वह अपने खेतों में पहुंच जाता और शाम ढलने तक कड़ी मेहनत करता। रमेश के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी जमीन थी उसे वह बड़े प्रेम और देखभाल से संभालता था। उसकी पत्नी और बच्चे भी खेती में उसका हाथ बंटाते थे। उसके खेत में हर साल अच्छी फसल होती थी, जिससे उसका परिवार खुशहाल जीवन बिताता था। एक बार ऐसा हुआ कि मौसम ने अचानक करवट बदली। मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के कारण रमेश की पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। पूरे गांव में किसानों के चेहरे पर उदासी छा गई थी, लेकिन रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर मैं अब हार मान लूंगा तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। अगले ही दिन से रमेश ने अपनी जमीन को फिर से तैयार करना शुरू किया। उसने खेत को साफ किया, मिट्टी को और उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खाद का उपयोग किया और बीजों का बेहतर चयन किया। रमेश ने इस बार दोगुनी मेहनत की। बारिश हो या धूप, रमेश खेतों में डटा रहता। उसकी मेहनत रंग लाई। जब फसल कटाई का समय आया तो रमेश के खेतों में इतनी अच्छी फसल हुई कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। उसके पास इतना अनाज था कि उसने कुछ अनाज बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया और कुछ गरीबों में बांट दिया। गांव के लोग रमेश की तारीफ करने लगे और उससे प्रेरणा लेने लगे। रमेश ने गांव के अन्य किसानों को भी मेहनत और धैर्य का महत्व समझाया।
उसने कहा, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। जो मेहनत से भागता है वह गरीबी को गले लगाता है। रमेश की कहानी से पूरा गांव सीख गया कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे हार मानने के बजाय मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। इस प्रकार रमेश ने न केवल अपनी बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। सच बोलने की ताकत बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में रामलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। रामलाल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह कभी झूठ नहीं बोलता था। उसकी ईमानदारी और सच बोलने की आदत के कारण पूरे नगर में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। लोग उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। जब भी किसी को सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल देनी होती तो लोग रामलाल का नाम लिया करते थे। रामलाल की दुकान छोटी थी, लेकिन वह हमेशा ग्राहकों के साथ न्याय करता था। वह कभी किसी को ठगता नहीं था और न ही किसी को गलत सामान देता था। उसकी दुकान पर हमेशा एक कहावत लिखी रहती थी, सच का रास्ता कठिन होता है, लेकिन मंजिल मीठी होती है। एक दिन एक गरीब किसान मोहन रामलाल की दुकान पर आया। मोहन ने दुखी स्वर में कहा, रामलाल भाई, इस बार मेरी फसल अच्छी नहीं हुई। घर में खाने पीने का भी अभाव है। क्या तुम मुझे कुछ सामान उधार दे सकते हो? मैं अगले महीने फसल बेचकर तुम्हारा सारा उधार चुका दूंगा। रामलाल ने मोहन की ओर दयालुता से देखा, लेकिन दुकान में बहुत कम सामान बचा था। उसने ईमानदारी से कहा, मोहन भाई, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास खुद ही बहुत कम सामान है। मैं चाहकर भी तुम्हें अधिक नहीं दे सकता, पर तुम्हारी जरूरत का थोड़ा सामान जरूर दे सकता हूँ। मोहन ने रामलाल की बातों को ध्यान से सुना और उसकी ईमानदारी देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रामलाल भाई, आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जितना दे सकते हो उतना ही सही। ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही मेरा समय बदलेगा और मैं तुम्हारा यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। रामलाल ने जितना संभव था उतना सामान मोहन को दे दिया। मोहन प्रसन्न मन से वहां से चला गया। वर्षों बीत गए। मोहन ने मेहनत से काम किया और समय के साथ उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। आखिरकार उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और वह धीरे धीरे अमीर बन गया। एक दिन मोहन रामलाल की दुकान पर लौटा। इस बार वह पुराने दिनों के मुकाबले बहुत समृद्ध था। उसने रामलाल से कहा, रामलाल भाई, आपकी ईमानदारी और सच बोलने की आदत ने मुझे प्रेरित किया। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब आपने सच बोलकर मेरी मदद की थी। आज मैं अपनी मेहनत और आपकी प्रेरणा से इस मुकाम तक पहुंचा हूं। यह आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। मोहन ने रामलाल को एक बड़ा इनाम दिया। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, मोहन भाई, सच बोलने से भले ही थोड़ी देर में सफलता मिलती है, लेकिन वह स्थायी होती है। यह कहकर उन्होंने इनाम को गरीबों की सेवा में लगा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच बोलने की ताकत सबसे बड़ी होती है। ईमानदारी और सच्चाई की राह भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में सफलता और सम्मान उसी को मिलता है जो सच्चाई का दामन थामे रहता है। तीसरी कहानी, ज्ञान का महत्व। एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और सीखने की चाह असाधारण थी। वह रोज गांव की लाइब्रेरी में जाकर घंटों किताबें पढ़ता। लाइब्रेरी में उपलब्ध पुस्तकें सीमित थीं, लेकिन अर्जुन ने कभी इसे अपनी शिक्षा में बाधा नहीं बनने दिया। वह बार बार वही किताबें पढ़ता और उनमें से नई नई बातें सीखने की कोशिश करता। अर्जुन के माता पिता गरीब थे और चाहते थे कि वह पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम करे, लेकिन अर्जुन का हौसला नहीं टूटा। उसने रात के समय, जब सब सो जाते, अपने घर में दीपक की रोशनी में पढ़ाई जारी रखी। उसके गांव में बिजली का भी प्रबंध नहीं था, लेकिन अर्जुन की लगन ने अंधेरों को भी रोशन कर दिया। गांव के बुजुर्ग अर्जुन को देखते और उसकी मेहनत की प्रशंसा करते। कई बार गांव के लोग उसे चिढ़ाते भी थे, कहते, किताबें पढ़ने से पेट नहीं भरता,
लेकिन अर्जुन को पता था कि ज्ञान की शक्ति अनमोल होती है। सालों की मेहनत और पढ़ाई के बाद अर्जुन ने शिक्षा के महत्व को समझा और अपने गांव में बदलाव लाने का सपना देखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसने गांव के सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ा। लोगों को उसके ज्ञान और ईमानदारी पर भरोसा था, इसलिए वह आसानी से सरपंच बन गया। सरपंच बनने के बाद अर्जुन ने गांव का कायाकल्प कर दिया। उसने सबसे पहले गांव में शिक्षा के प्रसार के लिए एक बड़ा स्कूल बनवाया। उसने सुनिश्चित किया कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, चाहे वह अमीर हो या गरीब। साथ ही उसने गांव में बिजली, पानी और सड़कों का प्रबंध किया। अर्जुन ने नई तकनीकों का उपयोग करके खेती को उन्नत बनाया, जिससे गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उसने यह भी सिखाया कि पर्यावरण की सुरक्षा और स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है। गांव के लोग अर्जुन की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। तोते ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है। धन और संपत्ति खो सकते हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है वह न केवल अपने जीवन को सुधारता है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाता है। इस कहानी ने सुनने वाले सभी लोगों को प्रेरित किया कि वे भी अर्जुन की तरह ज्ञान की ओर अपना कदम बढ़ाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। चौथी कहानी, दयालुता का इनाम। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा आश्रम था, जहां एक साधु निवास करते थे। वह साधु बड़े ही सरल स्वभाव के थे और अपना समय ध्यान, प्रार्थना और जरूरतमंदों की मदद करने में बिताते थे। उनका मानना था कि हर जीव में ईश्वर का वास होता है, इसलिए वह हर प्राणी के प्रति प्रेम और दया का भाव रखते थे। एक दिन जब साधु अपने आश्रम के बाहर ध्यान कर रहे थे, तो उन्होंने एक भूखे और कमजोर कुत्ते को देखा। वह कुत्ता इतना कमजोर था कि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसकी आंखों में भूख और बेबसी साफ झलक रही थी। साधु का हृदय पिघल गया। उन्होंने आश्रम के अंदर से रोटियां और थोड़ा दूध लाकर कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ता पहले तो डरते डरते पीछे हट गया, लेकिन साधु की शांत और दयालु उपस्थिति ने उसे आश्वस्त कर दिया। वह धीरे धीरे आया और खाना खाने लगा। साधु ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। कुत्ता खाना खाकर चला गया, लेकिन अगले दिन फिर लौट आया। साधु ने उसे फिर से खाना खिलाया। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा और धीरे धीरे कुत्ता साधु के प्रति बेहद वफादार हो गया। कुछ दिनों बाद एक रात जब साधु गहरी नींद में थे, तो अचानक कुत्ते ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उसकी आवाज से साधु की नींद टूट गई। वह बाहर आए और देखा कि कुछ चोर आश्रम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। चोरों की नजर साधु के गहनों और आश्रम में रखे कीमती सामान पर थी। कुत्ता चोरों पर भयानक अंदाज में गुर्राने लगा। उसने चोरों पर झपट्टा मारा और उन्हें डराकर वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। साधु ने यह दृश्य देखकर कुत्ते के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। वह समझ गए कि उनकी दयालुता व्यर्थ नहीं गई। अगली सुबह साधु ने कुत्ते को बड़े प्यार से सहलाया और कहा, तुमने मेरी मदद करके यह साबित कर दिया कि सच्चे प्रेम और दया का फल हमेशा मिलता है। साधु ने उस दिन से कुत्ते को अपना साथी बना लिया। तोते ने कहानी खत्म करते हुए कहा, दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड किसी न किसी रूप में आपकी मदद करता है। यह कहानी सुनने वाले सभी को यह सिखाती है कि हमें हर प्राणी के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए। दयालुता का इनाम हमेशा अप्रत्याशित और अद्भुत रूप में मिलता है। पांचवी कहानी, धैर्य का वरदान। एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था, जो बहुत जल्दी गुस्सा कर बैठता था। छोटी छोटी बातों पर वह नाराज हो जाता और दूसरों से लड़ने लगता। उसकी इस आदत से उसके परिवार और दोस्तों को परेशानी होती थी। गांव के लोग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह अपनी गुस्सैल प्रवृत्ति पर काबू नहीं कर पाता था। एक दिन जब राजू जंगल में अकेला घूम रहा था, तो उसकी मुलाकात एक तोते से हुई। वह तोता बहुत बुद्धिमान और बातूनी था।
तोते ने राजू से पूछा, तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो? राजू ने झुंझलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसे रोक नहीं पाता। तोते ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो एक बीज रोप देना, और ध्यान रखना उस बीज का ठीक से ख्याल भी रखना। पानी देना, मिट्टी को ठीक रखना और धूप में उसे बढ़ने देना। राजू को तोते की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने इसे आजमाने का फैसला किया। अगले दिन जब उसे गुस्सा आया तो उसने एक बीज जमीन में रोप दिया और उसे पानी दिया। हर बार जब भी वह गुस्सा करता, वह एक नया बीज लगाता। धीरे धीरे बीज अंकुरित होने लगे, छोटे छोटे पौधे उग आए। राजू ने उन पौधों का ख्याल रखना शुरू किया। पौधों को बढ़ते हुए देख उसे बहुत खुशी होती थी। अब जब भी उसे गुस्सा आता, वह खुद को शांत रखने की कोशिश करता, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि पौधों की देखभाल करने में उसे शांति और संतोष मिलता है। कुछ महीनों में राजू के आंगन में एक सुंदर बगीचा तैयार हो गया। उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे और फूल खिलने लगे। गांव के लोग राजू के बगीचे की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने देखा कि राजू अब बहुत शांत और धैर्यवान हो गया है। तोता एक दिन फिर से आया और उसने राजू से पूछा, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। मुझे गुस्से पर काबू पाना आ गया है। अब मैं अपने समय का उपयोग कुछ सुंदर बनाने में करता हूँ, न कि गुस्से में बर्बाद करने में। तोते ने संतोष से कहा, यही धैर्य का वरदान है। जब हम अपने गुस्से और बेचैनी को किसी सकारात्मक काम में बदल देते हैं, तो हम खुद को और दूसरों को खुशी देते हैं। यह कहानी सुनने वालों को यह सिखाती है कि धैर्य और शांत मन से हम अपने जीवन में सुख और संतोष ला सकते हैं। गुस्सा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है, अगर हमारे पास धैर्य और समझदारी हो। तोते की कहानियां सुनकर गांव वाले धीरे धीरे समझ गए कि असली दौलत मेहनत, सच, ज्ञान, दया और धैर्य में छिपी होती है। इसके बाद गांव में कोई भी गरीब नहीं रहा। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।